नमस्कार बच्चों। हमारा टेक्स्ट बुक का पाठ 4 तक हो गया है। आज हम लोग व्याकरण से शुरू करेंगे। व्याकरण संबोध 2 सेकंड के लिए, ये बुक सेकंड के लिए आपके पास ऐसी बुक होगी व्याकरण संबोध। आज हम उसमें करेंगे, ठीक है। चलिए हम इसे ओपन करते हैं। पहला पाठ है भाषा। पहला पाठ क्या है? भाषा। पेज नंबर 6 में, पेज नंबर 6 में पहला पाठ का नाम है भाषा, लैंग्वेज। भाषा किसे कहते हैं? भाषा जो भी हम अपने मन की बात, अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसे भाषा कहते हैं। बोल चाल में जो भी शब्द का हम उपयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा क्या है? बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर हम अपने मन की बात या विचार या भाव एक दूसरे को बताते हैं, इसको हम भाषा कहते हैं। ये भाषा हो गया। अगर हम ये चीज़ों का उपयोग ना करें तो हम एक दूसरे की बात को ना तो समझ सकते हैं, ना तो हम किसी को समझा सकते हैं, ठीक है। तो पाठ 1 भाषा। तन की बात, मन की बात एक दूजे को जो समझाए, ऐसी वाणी ऐसी बोली ही तो भाषा कहलाए। इसमें कहा गया है तन की बात, मन की बात एक दूजे को जो समझाए, ऐसी वाणी ऐसी बोली ही तो भाषा कहलाए। जो शब्द से हम एक दूसरे को समझाते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। अभी देखिए यहाँ क्या लिखा है। अरे बड़ा प्यारा तोता है। दूसरा बच्चा बोलता है हाँ। तो ये बच्चा बोला, इसने सुना, तभी इसको समझ में आया कि ये क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है और हमें क्या बताना चाह रहा है। अगर ये नहीं बोलेगा तो इसे समझ में आएगा नहीं। यहाँ 2 बच्चे आपस में तोते के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे बोलकर और सुनकर अपने मन की बात या विचार एक दूसरे को बता रहे हैं। ये जो दोनों बच्चे हैं ये अपने मन की बात एक दूसरे को आपस में बोलकर और सुनकर, अगर कोई एक बोलता है तो दूसरा तो सुनने वाला होता है, ठीक है। तो बोलकर या सुनकर एक दूसरे के विचार, एक दूसरे के भाव को समझता है, उसे ही भाषा कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ दूसरा पिक्चर दिया हुआ है। एक औरत यहाँ सामान लेने आई है। भैया ये सामान दे देना। दूसरा बोलता है अच्छा। दूसरा कौन है? ये दुकानदार जो है, सेल्समैन। भैया ये सामान दे देना। ये औरत दुकान में जाकर सामान की मांग की तो इस दुकानदार को समझ में आया कि ये क्या मांग रही है। वो अपने दुकान से वो चीज़ निकाल कर उसे दे रहा है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो विचारों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान मीन्स लेना देना, विचार को, मन की बात को लेना देना, वो क्या हो गया? भाषा। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बोलकर, सुनकर या लिखकर, पढ़कर अपने मन की बात, विचार या भाव एक दूसरे को बताना भाषा कहलाता है। अगर हम अपने मन की बात को एक दूसरों को बोलकर या किसी से सुनकर समझते हैं तभी हमें सारी बातें पता चलती है। अब दूसरा है भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2।
कौन कौन से? मौखिक और लिखित। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है बच्चों, तो मौखिक भाषा कौन सा हुआ? मौखिक का मतलब हुआ जो भाषा में बोलकर और सुनकर मन की बात, विचार और भाव एक दूसरे को समझाते हैं, उसे मौखिक। जैसे अभी मैं आपको जो बोल रही हूँ वो मौखिक हो गया, और ये जो वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, ये क्या हो गया? लिखित हो गया। ठीक है। दूसरा है लिखित। लिखित भाषा में लिखकर और पढ़कर बातों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो जो लिखा हुआ जो भाषा है वो लिखित हो गया, और जो हम ओरली जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, जो बातचीत करते हैं, अपने भाव को एक दूसरे के सामने रखते हैं, उसे मौखिक करते हैं, और जो लिखकर किसी को बताते हैं वो लिखित हो गया। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के विचार, भाव और बात जो एक दूसरे को समझाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा दो तरह के होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन? मौखिक और लिखित। ठीक है बच्चों, अब आज का क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। आपको इस चैप्टर को, भाषा, इसे अच्छे से पढ़कर और समझना है। ठीक है, चैप्टर 1 भाषा। और आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।